वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट किया है। इसके ऊपर हम डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने फोटोसिंथेसिस को स्टडी किया था, अब हम फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था फोटोसिंथेसिस, डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहां पे फोटोसिंथेसिस होते हैं। अब हम देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, किस तरह से ग्रीन प्लांट्स रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करते हैं और किस तरह से फूड को प्रिपेयर करते हैं और कहां पे ये सब होता है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर कहां पे होती है, लीफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हमने दिखाया था। ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स थे इनको कहते थे हम ग्रेना, और उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर्स होता था फ्लूइड मटेरियल स्ट्रक्चर, इसको आप क्या कहते हैं, इट इज नोन एज स्ट्रोमा। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। तो फोटोसिंथेसिस की दो रिएक्शन होते हैं, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां पे होती है, ग्रेना में होती है। डार्क रिएक्शन कहां पे होती है, इस स्ट्रोमा के अंदर होती है। इसको हम देख लेंगे। दूसरी बात, ये जो लीव्स होते हैं, अब कैसे प्लांट्स जो होते हैं, दूसरी बात, ये जो प्लांट्स होते हैं ये किस तरह से वाटर को लाते हैं और किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को लाते हैं। वाटर कहां से आता है प्लांट में, रूट के जरिए से एब्जॉर्ब होकर लीव्स तक पहुंचता है। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में कहां से आता है, लीफ के जरिए से आता है। और लीफ में जो स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल ओपनिंग, ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। दे आर नोन एज स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है और ऑक्सीजन आउट होती है। तो जो लैंड पे रहने वाले प्लांट हैं, इनके यहाँ स्टोमेटा के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और ऑक्सीजन लीव करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। और लेकिन जो वाटर के अंदर प्लांट्स है, वहां पे क्या होता है, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स, और उस तरह से फिर बाद में फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, किस तरह से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, किस तरह से लाइट रिएक्शन स्टार्ट होती है, और लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन क्यों कहते हैं और डार्क रिएक्शन को डार्क क्यों कहते हैं। लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो पहला स्टेप यहां पे हम देखेंगे, यहां पे पिगमेंट सिस्टम होता है। ये जो हमारा कौन सा, ये जो हमारा ग्रेना है, इस ग्रेना के अंदर पिगमेंट सिस्टम होता है। पिगमेंट सिस्टम को क्या हो जाता है, सन से आने वाली लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, इट इज द सनलाइट। और ये पिगमेंट सिस्टम मोस्टली यहाँ पे क्या चीज है, क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है इस प्रोसेस में, फर्स्ट स्टेप इज द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल की फोटोलिसिस होती है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन, और इससे रिलीज क्या होता है, इससे रिलीज होती है ऑक्सीजन। या ऑक्सीजन चली जाती है स्टोमेटा के जरिए से बाहर, आउट ऑफ द सेल, और यहां से H पॉजिटिव आयन भी रिलीज होते हैं। ये जो 2H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं, ये कहां यूटिलाइज होते हैं, दीज आर यूटिलाइज इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ETC में लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए से इस ग्रेना के अंदर क्या होता है, यहां पर एनर्जी मॉलिक्यूल प्रिपेयर होते हैं, ATP प्रिपेयर होता है, और उसके अलावा NADPH प्रिपेयर होता है। तो व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोसेस, यहां पर क्या होता है, ATP इज प्रिपेयर प्लस NADPH। NADPH, that means these are the energy molecules which are synthesized within the grana। तो ग्रेना के अंदर क्या हुआ, पहला स्टेप क्या हुआ, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में पिगमेंट सिस्टम ने क्या सनलाइट को रिसीव किया। सनलाइट रिसीव करने के बाद वाटर का क्या हो गया, वाटर को लिसिस हो गई, यानी ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल हो गई, फोटोलिसिस हो गया। उसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो गई, और वो ऑक्सीजन आउटसाइड द सेल चली गई। तो आउटसाइड द सेल चली गई, और ये जो आपके पास H पॉजिटिव आयंस थे, ये H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए से यूटिलाइज हो गए, और इस दौरान क्या प्रिपेयर हो गया, एनर्जी मॉलिक्यूल ATP प्रिपेयर हो गया और NADPH प्रिपेयर हो गया।
अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ये सारा किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इट occurs in the presence of the light, that is why it is known as light reaction। अब यहां पे क्या होता है, यहां से स्टोमेटा के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर आ जाते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो जाते हैं और यहां पर ये NADPH जो है, NADPH की मदद से यहां पर एक साइकिल होता है, उस साइकिल को कहते हैं केल्विन साइकिल। उस केल्विन साइकिल के जरिए से ग्लूकोज प्रिपेयर हो गया, NADPH को यूटिलाइज करके यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके एक साइकिल हुआ, केल्विन साइकिल इसको कहते हैं। और इस केल्विन साइकिल में एक खास तरह का एंजाइम है जिसको रुबिस्को एंजाइम कहते हैं। राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट एक एंजाइम है जिस एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके NADPH की मदद से हमारे पास ग्लूकोज प्रिपेयर हो जाता है। जब ये ग्लूकोज प्लांट सेल में ज्यादा हो जाता है, ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। तो इस तरह से हमारे पास फोटोसिंथेसिस की ये डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये डार्क रिएक्शन लाइट के एब्सेंस में भी होगी, लाइट के प्रेजेंस में यहां से ATP प्रिपेयर हो रहा है, NADPH प्रिपेयर हो रहा है, ये सारा एंटर होता है स्ट्रोमा के अंदर और स्ट्रोमा के अंदर केल्विन साइकिल हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके और यहां पर ग्लूकोज प्रिपेयर होता है और ग्लूकोज जब ज्यादा हो गए तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च के अंदर। दिस इज हाउ द फोटोसिंथेसिस गेट कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, अब मैकेनिज्म के बाद हम देखेंगे कि फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। वो क्या है, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले हम लाइट देखते हैं। लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए और लाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, लाइट क्या सन से आने वाली सारी लाइट यूटिलाइज हो रही, नहीं, ओनली 2% ऑफ द सनलाइट इज यूटिलाइज बाय द ग्रीन प्लांट। और उसमें से भी जो सन से आने वाली डिफरेंट रेज हैं, सिर्फ विजिबल लाइट को यूटिलाइज किया जाता है। और उसमें फोटोसिंथेसिस का रेट किस लाइट में ज्यादा होता है, जो ब्लू एंड रेड लाइट है। याद रहे, ब्लू एंड रेड लाइट में क्लोरोफिल जो है वो लाइट को ज्यादा कैप्चर करता है और ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, और जो ग्रीन लाइट है उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लो होगा। दिस इज अबाउट द लाइट। नाउ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट पे इंक्रीज होगा, लेकिन अप टू द 40 डिग्री। अप टू द 40 डिग्री से अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया उस वक्त रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर ज्यादा नहीं, उस वक्त रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डाउन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो डिपेंड करता है एंजाइम्स पे और एंजाइम्स की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएंगी जब टेम्परेचर हाई होगा। लिहाजा फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर अप टू द 40 डिग्री, बट अगर 40 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लो हो जाता है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा प्लांट्स के लिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का रेट अगर फास्ट होता है, इंक्रीज होता है, तो उस वक्त रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी, लेकिन बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो उस वक्त रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फास्ट नहीं होता है। सिमिलरली वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। इफ द वाटर इज वेरी डेफिशिएंट, बहुत कम जब वाटर होगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी लो होगा। क्यों? क्योंकि प्लांट में जो है ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा और स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाएंगे, लॉस ऑफ वाटर बिल्कुल भी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होगी। लिहाजा जब वाटर एक एडुकेट अमाउंट में होगा तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया, मैकेनिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे।